नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब, बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चरल सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। यूके स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। अगस्त मंथ 2023 से आगे आते हुए जितना भी हमको यूके पीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो स्टडी करना है, 14 जुलाई को आपका पेपर है, रिवीजन यहाँ से शुरू होता है। यूके पीएससी प्रीलिम्स 2024 की अगर आप अभी भी प्रीलिम्स सिलेबस की समेकित तैयारी नहीं कर पाए हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल से, पेड क्विज से, टेस्ट सीरीज से अभी भी सिलेक्शन हो सकता है, आपका कट ऑफ निकल सकता है, बशर्ते आप 7-8 घंटे हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ने के लिए तैयार हों, पेड क्विज लगा सकें, और टेस्ट सीरीज अगर आपने पूरी सॉल्व कर ली तो अभी भी एक बेहतर अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। कंप्लीटली रिवाइज्ड अपडेटेड हमारा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज होती है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर पर तो आएंगे ही हम, लेकिन चूंकि अब आपको 50 क्वेश्चन यूके स्पेशल वाले डील करने हैं, तो कुछ ना कुछ जीएस का टॉपिक भी हम डिस्कस किया करेंगे करंट अफेयर के वीडियो में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड। तो क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड में जो कोप्पन क्लासिफिकेशन है, कोप्पन ने बेसिकली 4 जो है अपने कोड में क्लासीफाई किया है उत्तराखंड को, या फिर कोप्पन की क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 भागों में उत्तराखंड की जलवायु को बांट सकते हैं। ईटी है, डीएफबी है, ईटी, डीएफबी, CWB और CWA, ये रट लीजिएगा, ये उन्हें आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ईटी मतलब टुंड्रा वेरी शॉर्ट समर, DFB ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल सीवियर विंटर मॉइस्ट ऑल सीजन, CWB ट्रॉपिकल अपलैंड माइल्ड विंटर ड्राई विंटर शॉर्ट वार्म समर, CWA सब ट्रॉपिकल मानसून माइल्ड विंटर ड्राई विंटर हॉट समर। कौन कौन से जिले किस में आते हैं यहाँ पे देख लीजिए। जैसे CW में आता है आपका अल्मोड़ा, ठीक है, और CWA में आता है आपका मतलब पिथौरागढ़ जो आता है, ये CWB और CWA के अंतर्गत आता है। DFB में कौन कौन से ज़िले आते हैं, जैसे बागेश्वर का कुछ हिस्सा आता है इसमें, चमोली का कुछ हिस्सा आता है। तो इस तरीके से इसको देखिए। हरिद्वार किस में आता है, CWA में आता है। कंप्लीट हरिद्वार किस में आता है, CWA में। उधम सिंह नगर किस में आता है, CWB में, CWA में, माफ़ कीजिए। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। ईटी में कौन कौन से आते हैं, ईटी में कौन कौन से हिस्से आते हैं, जैसे नॉर्दर्न जो उत्तराखंड के हिस्से हैं वो ईटी में आते हैं, ठीक है। जो मिडिल सेंट्रल रीजन है वो DFB में आता है। जो सदर्न बेसिकली रीजन है, वेस्टर्न सदर्न रीजन, ये सब आते हैं CWA में। तो एग्रीमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र यूसर्क और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय कहाँ है, बादशाही थौल स्थित टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वैज्ञानिक रुचि के लिए, वैज्ञानिक रुचि के विकास के लिए, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर बेसिकली बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स में ये समझौता हुआ है। प्रदेश में विज्ञान शिक्षा अनुसंधान नवाचार में छात्रों की वैज्ञानिक रुचि के संवर्धन के लिए उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के बीच ये समझौता हुआ है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे, राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार, कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड, ये श्रुतिका सिलस्वाल को मिला है, टिहरी को बिलोंग करती हैं। सिंपल एजुकेशन फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर हैं। उन्हें टीचर ऑफ इंडिया अवार्ड मिल चुका है पास्ट में, और दलाई लामा फेलोशिप भी मिल चुकी है पहले। केंद्रीय गृह मंत्री पद की भगवान सिंह महर को मिला था, ये उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक हैं। मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी, एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में गृह मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्री पदक इन्हें मिला था। NTPC राजभाषा शील्ड प्रोत्साहन पुरस्कार, ये THDC इंडिया लिमिटेड को मिला है, जो कि कहाँ पे, ऋषिकेश में। THDC इंडिया को राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। ये सभी PSUs को बेसिकली मिलता है, और PSUs को हिंदी को प्रमोट करने के लिए मिलता है, फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर हम लोग कह सकते हैं राजभाषा हिंदी को प्रमोट करने के लिए। 69वां फिल्म पुरस्कार में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में एक था गाँव नामक बेस्ट ऑडियोग्राफी पुरस्कार मिला था लघु फिल्म को, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म एक था गाँव। इसको बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में बेस्ट ऑडियोग्राफी पुरस्कार मिला था। निर्देशक इसके हैं सृष्टि लखेरा, जो टिहरी को बिलोंग करती हैं उत्तराखंड में, और
पातालती नामक एक फिल्म है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार इन्हें शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में मिला है। निर्देशक जिसके हैं बिट्टू रावत। फिल्म एक था गाँव, ये गढ़वाली और हिंदी लैंग्वेज में बनी है। ये बेसिकली एक बात करती है घोस्ट विलेज के बारे में। और पातालती ये स्टोरी जो है प्रोटैगनिस्ट का जो स्ट्रगल है सैक्रेड वाटर लाने के लिए हिमालयन की पीक से अपने ग्रैंडफादर के लिए, उसकी स्टोरी दर्शाता है। ये शॉर्ट फिल्म दोनों कौन कौन सी हैं? एक है एक था गाँव और दूसरी है पातालती। तीलू और रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार। तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार उत्तराखंड की 14 वीरांगनाओं को मिला है। ब्रेव विमेन या बेसिकली टीनेजर्स को और 35 आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिला है। तो इसमें आपके सबके नाम नहीं याद रखेंगे, नंबर इसमें पूछ सकते हैं। 14 ब्रेव विमेन को और 35 आंगनवाड़ी वर्कर्स को। इस पुरस्कार में पहले धनराशि 20,000 मिलती थी, लेकिन इसको बढ़ा करके वहाँ के सीएम ने कर दिया है, पुष्कर धामी ने 51,000। स्कॉच अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर का जो स्कॉच अवार्ड होता है, इसकी सिल्वर कैटेगरी में चमोली जिला प्रशासन को स्वयं सहायता समूह के कौशल विकास के लिए पुरस्कार मिला, यानी कि फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक ये विशिष्ट कार्य करने के लिए मिला रेखा यादव को। एसपी क्राइम हरिद्वार की बेसिकली पुलिस वालों को मिलता है। सरिता डोभाल एसपी सिटी देहरादून भदाणे विशाखा अशोक एसपी रुद्रप्रयाग अमित श्रीवास्तव द्वितीय परिसहाय राज्यपाल, तो जो है इन सबको मिला है। सराहनीय सेवा के लिए सेवा के आधार पर सेवा सम्मान ये हरीश वर्मा डिप्टी कमांडेंट को मिला है, तो ये देख सकते हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान ये प्रोफेसर पीयूष सिंह राणा को मिला है। उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव भी रह चुके हैं। उत्तराखंड राज्य के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है ये उत्तराखंड गौरव सम्मान। हमारा लोकनायक नाम की किताब चर्चा में थी। ये पुस्तक पुष्कर सिंह धामी ने इसका विमोचन किया था, रिलीज किया था। और पुस्तक में मातृभाषा में 13वीं शताब्दी से लेकर 1962 तक के वीर जवानों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब 12 लोकनायकों के दस्तावेज इसमें शामिल हैं। स्कीम्स कैंपेन बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और डिटेल में आपको स्टडी करना होता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये गृह मंत्रालय का प्रोग्राम है। सबसे पहले तो सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में चयनित गांवों के व्यापक विकास करने के लिए ये योजना लाई थी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम किन स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज से सीमा साझा करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसमें यह है चीनी सीमा पर जो नेलांग और जादोंग विलेज हैं उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है, उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आते हैं। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में इनका नाम शामिल किया गया। मतलब जो ये राज्य डेवलप किए जाएंगे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, तो उसमें उत्तराखंड से इन 2 गांवों को डेवलप किया जाएगा जो उत्तरकाशी जिले को बिलोंग करते हैं, जादूंग और नेलांग। जादूंग नेलांग। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना 3 अगस्त 2023 को पुष्कर सिंह धामी ने काशी विश्वनाथ महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। तो जैसे काशी में कॉरिडोर बनाया गया है, ऐसे ही यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करके एक पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये एरियाज इसमें शामिल हैं। दूधाधारी चौक है, हरी की पौड़ी से लेकर कनखल क्षेत्र तक है, दक्ष मंदिर संन्यास रोड, भूपतवाला से सप्त ऋषि आश्रम तक, ठीक है। तो ये सब। इसके बाद मशरूम घरेलू उत्पादन परियोजना अवंतम हिमालयन फाउंडेशन ने जो है इसको शुरू किया। भारत नामदेव कण्वाश्रम कोट द्वार में मशहूर गर्ल और उत्तराखंड मशरूम ब्रांड एम्बेसडर दिव्या रावत, मशरूम गर्ल ऑफ उत्तराखंड ने कहा जाता है, दिव्या रावत को कहा जाता है इन्होंने। और उत्तराखंड मशरूम ब्रांड मतलब ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 30 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली घरेलू मशरूम उत्पादन प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। अवंतम हिमालयन फाउंडेशन इसमें शामिल है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। कुल मिलाकर बात ये है, आपसे इतना ही एग्जाम में अगर आप पूछेंगे क्योंकि वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आते हैं, इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक मशरूम प्रोडक्शन प्रोजेक्ट ये कहाँ पे लगाया गया? उत्तराखंड में। सिंपल है। तो ये कहाँ पे खोला गया है? कोटद्वार में, कोटद्वार। तो जिले का नाम ध्यान रखिएगा, जिलों से संबंधित ही सवाल पूछते हैं। कोटद्वार में ये खोला गया है। उत्तराखंड की पहली सेब नीति, उत्तराखंड फर्स्ट एप्पल पॉलिसी अभी लागू की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब उत्पादन में आगे भारत में, आपको पता होना चाहिए। 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नए सेब के बगीचे लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करेगी। 0.2 से 20 हेक्टेयर भूमि पर किसान सेब के बगीचे तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी सेब उत्पादन में अग्रणी जिला है, याद रख सकते हैं, क्योंकि ठंड यहाँ पर पड़ती है। सेबों को यहाँ पर अच्छा खासा विंटर चाहिए होता है।
मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये शुरू की गई है, महिला समूहों के लिए, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बेसिकली शुरू की गई है। इसमें मार्केट जो है अवेलेबल कराएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स के लिए। बेसिकली मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जाएगी। जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं अपने अपने डेवलपमेंट ब्लॉक्स में, उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग सरकार करेगी सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत। ऑपरेशन प्रहार ये उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था क्रिमिनल्स को क्रैकडाउन करने के लिए। जमीन धोखाधड़ी से जुड़े माफियाओं को, ड्रग्स माफिया और अन्य तरीके के माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए ये अभियान चलाया गया था। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की थी। 14 से 23 साल तक की आयु के खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक खिलाड़ी 2-2 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति और खेल उपकरण खरीदने के लिए राज्य सरकार से हर साल 10-10 हज़ार रुपये प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मतलब हर मंथ 2 हज़ार रुपये और हर साल एक मुश्त 10 हज़ार रुपये अपनी किट वगैरह खरीदने के लिए प्राप्त कर सकते हैं खिलाड़ी। इसमें 14 से 23 साल तक के इसमें खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ये एज स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर प्रदेश के 2600 खिलाड़ियों को लाभ देंगे। हर जनपद से बालक बालिका वर्ग के 100 लाभार्थी यहाँ पे निकाले जाएंगे। मतलब हर जनपद से करीब 100 खिलाड़ी यहाँ पे निकाले जाएंगे। न्यू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पॉलिसी, MSME पॉलिसी यहाँ पे जो है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद उत्तराखंड सरकार ने रिलीज कर दी थी। पहाड़ों में निवेश करने पर 50 लाख रुपए से 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी अनाउंस की गई, जबकि मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम सब्सिडी 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पर मिलेगी। सूक्ष्म श्रेणी के उत्पादों के लिए 5 लाख, लघु श्रेणी के लिए 10 लाख और मध्यम श्रेणी के उद्योग के लिए 15 लाख रुपए सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी। उत्तराखंड की जो MSME पॉलिसी है, इसमें जो डेफिनेशन है सूक्ष्म उद्यम की, इसमें लिखा गया है कि संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होगा और कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता। लघु उद्यम व संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं होता और उसका कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता। और मध्यम स्तर का उद्यम, जिसमें मशीनरी उपस्कर में 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं होता और कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता। तो इसी डेफिनेशन को अपनाया है उत्तराखंड MSME पॉलिसी 2023 ने, ध्यान रखिएगा। क्लैप प्रोजेक्ट बेसिकली इसके लिए है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग का कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट है। कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट क्लैप प्रोजेक्ट, तो इससे एसोसिएटेड है स्कूल एजुकेशन से, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत सचल लर्निंग वाहन को हरी झंडी दिखाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? NCERT के मार्गदर्शन में और कंप्यूटर निर्माता कंपनी HP के सहयोग से ये चलाया गया है। इसमें शिक्षण सामग्री बेसिकली उपलब्ध कराई जाएगी, मतलब स्टडी मटेरियल बेसिकली एक्सेस कराया जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में डिजिटल सामग्री यहाँ, मतलब एक तो ऑफलाइन मोड में जो किताबें हो गई और ऑनलाइन मोड में जो डिजिटल सामग्री है वो प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी इस क्लैप प्रोजेक्ट के तहत। ये है कुल मिलाकर के। 19th एशियन गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ी का फुटबॉल टीम में चयन हुआ था। ये रोहित दानू है। कहाँ से? बागेश्वर से। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स विनिपेग कनाडा में आयोजित हुए थे। इसमें उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुकेश पाल पावर लिफ्टिंग में 2 रजत पदक जीते थे और उत्तराखंड पुलिस के हेड कांस्टेबल संतोष कुमार ने तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अलावा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन हुआ था चेंगदू शहर में। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें 20 किलोमीटर वॉक रेस टीम स्पर्धा में भारत की ओर से मानसी नेगी ने उत्तराखंड से मतलब कहाँ से पदक जीता था। उत्तराखंड की पायल गुप्ता ओशन ग्लोब रेस में भाग लेने वाली थी, ये आया था ओशन ग्लोब रेस में। उसके बाद समिट में देखेंगे तो अंडूरी उत्सव या अंडूरी उत्सव, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, अंडूरी यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है इंग्लिश मीडियम में। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में होता है। दयारा बुग्याल में अंडूरी उत्सव को बटर फेस्टिवल या मक्खन होली भी कहा जाता है। मतलब जैसे मक्खन से होली खेलते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर मलते हैं, लगाते हैं कलर की तरीके। होली में रंग की जगह मक्खन लगाते हैं। आपको पता है कि ये जो बुग्याल रीजन है वो काफ़ी यहाँ पे फर्टाइल होता है, अच्छी ग्रासलैंड होती है, तो वहाँ के पशु जो चारे का भक्षण करते हैं तो बहुत अच्छा दूध वहाँ पे होता है। तो इसी वजह से इसको सेलिब्रेट करने के लिए, लाइफ स्टॉक की समृद्धता को सेलिब्रेट करने के लिए मक्खन होली मनाई जाती है। लेकिन वही बात है कि आपको पता है कि मक्खन का इतना कॉस्टली है और जहाँ पे होता है वहीं लोग होली खेल सकते हैं। तो यहाँ मनाया जाता है कहाँ पे? बटर फेस्टिवल या अंडूरी उत्सव। ये पशुपालकों का त्यौहार है। घी संक्रांति पर मनाया जाता है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में। उत्तराखंड का ऐतिहासिक स्थल 84 कुटिया को हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 84 कुटिया कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश।
ऋषिकेश यहाँ पे सही है। ऋषिकेश दिया तो ऋषिकेश सही रहेगा, देहरादून आपके ऑप्शन में दिया और ऋषिकेश ना दें तो देहरादून सही हो जाएगा। तो ऋषिकेश में प्रॉपरली, ये हमने आपको बताया 84 कुटिया। अगला सवाल है, अगस्त 2023 में उत्तराखंड के किस नगर पालिका को पूर्ण तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो पूर्ण तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ है मसूरी को। ये प्रॉपर तहसील अब बन गई मसूरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड की जेलों से कुल कितने कैदियों को रिहा किया गया था? तो ये कुल 39 कैदियों को इसमें रिहा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगस्त 2023 में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टेहरी गढ़वाल दोबारा पीजी कोर्स करने पर रोक का नियम लागू करने वाला देश एवं राज्य का किस स्थान का विश्वविद्यालय बना है? तो ये पहला बना है, ठीक है। मतलब ये बना है फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने ये बैन इम्प्लीमेंट किया है, बैन ऑन पीजी कोर्सेस अगेन, मतलब पीजी कोर्स दोबारा करने पर रोक का नियम लागू करने वाला ये पहला यूनिवर्सिटी बना है। 8 से 9 दिसंबर 2023 तक देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में उत्तराखंड सरकार ने कितने करोड़ रुपए का निवेश पाने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें टारगेट किया गया था 2.5 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरुआत करने का निर्णय लिया था? उत्तराखंड ने ऑब्वियसली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। सबसे पहले ऐसा करने का काम किसने किया था? मध्य प्रदेश ने मेडिकल पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए यहाँ पे कहा था। उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का तीसरा साइंस सेंटर निर्मित किया जाएगा? ये किया जाएगा चंपावत में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 2 साइंस सेंटर कहाँ पे हैं ऑलरेडी ये पता होना चाहिए, एक देहरादून में और एक अल्मोड़ा में, तीसरा होगा चंपावत में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया था? तो ये जो है 3 स्टेशन चुने गए उत्तराखंड से, एक हर्रा वाला स्टेशन देहरादून, रुड़की स्टेशन हरिद्वार और लाल कुआं स्टेशन नैनीताल। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उत्तराखंड की पहली पर्स यानी प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी? मतलब हम लोग कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो पहली साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब ये स्टैब्लिश की जाएगी दून यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन नंबर बी, दून विश्वविद्यालय में। प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब दून यूनिवर्सिटी में। अगस्त 2023 में उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण कहाँ पे किया था? तो पंडित नैन सिंह सर्वेयर माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया था पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में इसको शुरू किया गया, खोला गया है। उत्तराखंड के 45.71 लाख रुपए की लागत से सालाम जयती जिला अल्मोड़ा में बने नरसिंह धानक एवं टीका सिंह कन्याल के शहीद स्मारक का लोकार्पण किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर धन सिंह रावत ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। सालम क्षेत्र जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए 25 अगस्त 1942 को धामदेव में अपना बलिदान दिया था, तो इसीलिए वहाँ पर इनका स्मारक बनाया गया था नरसिंह और टीका सिंह का। तो इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर धन सिंह रावत ने। तो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में जो सालम रीजन है ये 2 हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रसिद्ध है। टीका सिंह, नरसिंह, इन्होंने किस में भाग लिया था? बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन में। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल लैब ने प्रशिक्षण, परीक्षण और जागरूकता अभियान सहित रिकॉर्ड संख्या में गतिविधियां संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के संचालन में उत्तराखंड सेकंड आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सेकंड।